प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पे अनुग्रह शांति बहुत आयत से बना रहे। आज का अध्ययन जॉन चैप्टर 12 वर्स 1 to 8 रहेगा। तो आइए सीधे हम वचन में चलते हैं। पहले वचन से पढ़ना शुरू करते हैं। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से पाँव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदिया इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। अब हमने वचन पढ़ लिया। मेरा सवाल है, क्या ये मरियम मगदलीनी है, जो वो पापिन स्त्री थी जो शमौन कोढ़ी के घर में आई थी, जिसको देखकर शमौन कोढ़ी कहता है कि अगर यीशु भविष्यवक्ता होता तो जान लेते ये वही पापिन स्त्री है। कन्फ्यूजन है ना। मुझे भी ये काफ़ी कन्फ्यूजन था, क्योंकि जब मैंने लोगों को सुना था या प्रचारकों को सुना था तो वो इसको एक ही स्त्री बताते थे। लेकिन अगर हम अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे ये 3 स्त्रियां हैं जो कि अलग अलग हैं। ठीक है। यहाँ पर जॉन चैप्टर 12 में जो मैरी है वो लाजर की बहन है, जो बैतनिय्याह शहर की है। जो मैरी मैगदलिन है या मगदलीनी है, वो मैगदला की स्त्री है, मैरी ऑफ मैगदला, इसलिए उसका नाम मैगदलिन पड़ गया, जो तिब्रियस के पास की एक जगह है। तो और वो जो पापिन स्त्री है उसका नाम नहीं दिया गया है। अब हम अध्ययन देखते हैं कि कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं। अगर हम जॉन चैप्टर 12 जो कि 1 to 8 हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हमने साफ साफ देखा है कि ये फसह के 6 दिन पहले है, यानी फ्राइडे से 6 दिन पहले, यानी सैटरडे। फिर हमने देखा है कि इस जगह पे घर का नाम नहीं दिया गया है। जगह बैतनिय्याह है लेकिन घर का नाम नहीं है कि लाजर के घर पर ये भोजन हो रहा है या किसी और के घर पर। फिर हम देखते हैं यहाँ साफ साफ नाम दिया गया है मरियम का, जो कि लाजर की बहन है, और उसने इत्र लाके यीशु के पैरों पे लगाया। साथ ही साथ इसने पूरा इत्र नहीं उड़ेला, क्योंकि यीशु ने कहा है कि इसको मेरे गाड़े जाने के लिए रखने दो, है ना। 7वें वचन में हम पढ़ सकते हैं, यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। तो उसने पूरा इत्र नहीं उड़ेला था। जब हम बात करते हैं मत्ती 26:6-13 की, मरकुस 14:3-9 की, वहाँ पर शमौन कोढ़ी के घर पे है यीशु मसीह। यह भी बैतनिय्याह है। पासओवर यानी फसह से 2 दिन पहले है। यहाँ पर स्त्री का नाम नहीं है, ठीक है। वहाँ पर घर का नाम नहीं था, यहाँ पर स्त्री का नाम नहीं है। और इस स्त्री ने जो इत्र की शीशी थी तोड़कर यीशु के सिर पर उंडेल दी थी। और यहाँ पर शमौन कोढ़ी मन में प्रश्न करता, अगर यीशु भविष्यवक्ता होता तो जानते इस स्त्री कैसी है। तो यहाँ पर मरियम जो बैतनिय्याह की है, लाजर की बहन है, इस पे ये इल्ज़ाम नहीं लग रहे हैं कि ये बेकार कैरेक्टर की है। लेकिन ये जो स्त्री मैथ्यू और मार्क में हमने देखी, इस पर इसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती, क्योंकि ये पापिन स्त्री थी उस नगर की, और शमौन कोढ़ी उसको देख कर ही पहचान गया था। तो ये जो 2 चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। ये डिफरेंस है, तो इन दोनों कैरेक्टर को मिक्स ना करें। प्लस कई बार हम क्या करते हैं, हम सोच लेते हैं कि ये जो स्त्री आई है जिसने यीशु के सिर पे इत्र डाला, जो पापिन स्त्री है उस जगह की, वो मरियम मगदलीनी है। तो ये भी ना करें, क्योंकि बाइबल में वहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। तो हम अपने आप से कैरेक्टर्स को मिक्स ना कर दें, तो क्या होगा, इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है और बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। अब अगर हम इनके कैरेक्टर्स को देखें, सारी जो मरियम है 4 गॉस्पल्स में, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैरी ऑफ बैतनी की, जो कि जॉन चैप्टर 11 वर्स 1 में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर
उसका जिक्र है। लूका के सुसमाचार में भी उसका जिक्र है कि वो यीशु के चरणों पे बैठकर वचन सुन रही है, जबकि मार्था घर में काम कर रही है। तो यहाँ पर हमने इसका एक कैरेक्टर देखते हैं कि ये बड़ी शांत तरह की स्त्री थी। जब इसका भाई भी मर गया था और ये यीशु से मिलने आई थी तो बहुत रो रही थी और यीशु से केवल इतना कह पाई कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जबकि मार्था को देखें तो मार्था ने बहुत लंबी चौड़ी बातें करी थी यीशु से और बहुत कुछ सीखा था। ये बहुत शांत स्त्री थी, ठीक है। दूसरी जो मेरी कह लें जो यीशु की माता हैं, हम सब जानते हैं उनको तो हम कई जगह देख सकते हैं, लेकिन अगर क्रूस के पास देखेंगे तो जॉन चैप्टर 19 वर्स 25 में वो हमको दिख जाएंगी। वहाँ पर नाम दिया गया है, केवल हमें नाम देखना है। तीसरा, अगर मैरी मैगडलेन के बारे में देखें तो लूका उसके चैप्टर 8 वर्स 2 में साफ साफ आया है कि ये वह स्त्री थी जिसमें से दुष्ट आत्माएं, कई जगह आया है 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी। तो मैरी मैगडलेन को जब भी रेफ़र किया गया, हमेशा रेफ़र किया गया कि जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी। कभी मैरी मैगडलेन को ऐसा रेफ़र नहीं किया गया कि वो खराब चरित्र की थी या वैश्या थी या पापिन स्त्री थी, कभी रेफ़र नहीं किया गया, ठीक है। तो कभी भी मिक्स ना करें उस पापिन स्त्री को, मैरी मैगडलेन को, कभी भी मिक्स ना करें उस पापिन स्त्री को और मरियम जो बैतनिया की है, लाजर की बहन, ये याद रखें तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे और दूसरों को समझा पाएंगे परमेश्वर का वचन। अगर चौथी मरियम की बात करें तो वो है वाइफ ऑफ क्लोपस। जॉन चैप्टर 19 वर्स 25 में हमको मिल जाएगा। कई कमेंटेटर्स बताते हैं कि ये सिस्टर इन लॉ थी यीशु मसीह की माता की, तो यानी कि यूसुफ की बहन है। पांचवी जो मरियम है वो है मदर ऑफ जोसेफ एंड जेम्स, जो कि हमें मार्क चैप्टर 15 वर्स 47 में मिल जाता है। सो इन 5 मरियमों के बारे में हम इन 4 गॉस्पल्स में देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि अब आप कभी भी मरियम जो बैतनिया की है, मरियम जो मगदलीनी है और वो पापन स्त्री, इन तीनों को कभी मिक्स नहीं करेंगे। और आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको इस वचन से बहुत ब्लेस किया होगा। परमेश्वर के वचन को खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जानें और इन कन्फ्यूजन्स को अपने बीच में से, अपने भाई बहनों के बीच में से, लोगों के बीच में से दूर करते हैं। परमेश्वर आपको अपने वचन से बहुत आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।